कि 2 से 3 दिन कब गुजरे पता ही नहीं चला। और पता है उनका इस्लामाबाद में बहुत बड़ा घर है, वो दोनों मुझे बुला रहे हैं, मैं तो जरूर जाऊंगी। रोशनी, उमर आया था। अच्छा हाँ, और वो कह रहा था कि मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूं। क्यों? मुझे ऐसा क्या हुआ है जो तुम मेरा ख्याल रखोगी? हुआ कुछ नहीं है, वो कह रहा था कि वो दादी से बात करेगा और दादी को वो बहुत पसंद है, और दादी जो है। एक सेकेंड, अब मुझे उम्र पे बिल्कुल एतबार नहीं है, और तुम्हारी दादी की कितनी कदर है वो भी मैंने देख ली। मैंने अपना बहुत टाइम जाया कर लिया उम्र के पीछे। अब मैं बहुत संजीदा होके अपने आने वाले कल के बारे में सोच रही हूँ। रोशनी, तुमसे एक बात पूछूं? नहीं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है तुम्हारे सवालों के जवाब देने का। मैं जा रही हूँ, मैं हूँ एक बहुत बिजी लड़की, क्योंकि मुझे घर जाके नबील के लिए चाय बनानी है। रोशनी, बाय। रोशनी। तीन दिन से चिल्ला रही हूँ कि ब्लड प्रेशर की दवाई खत्म हो गई है, मगर किसी के कान पर जूं नहीं रेंगे। अब नहीं निकली ना दवाई पत्ते में से, सारा दिन क्या करूंगी अब। हाँ, दादी सदके, क्या हुआ मेरे बच्चे को? हाँ, इधर आ, इधर आ। रजिया ने डांटा होगा ना, कह दिया होगा कुछ। अरे वो तो वैसी तेरे पीछे पड़ी रहती है, हर वक्त लान तान करती रहती है। क्या हुआ? कुछ नहीं दादी, बस अगर आप ना होती तो पता नहीं क्या होता। मैं आपको दबा दूं थोड़ा सा? एक बात सोचा था कि आज सैर करने चलते हैं, सिर्फ मैं और आप। हाँ, क्यों नहीं। ऐसा कर, डॉक्टर के यहाँ ले जा मुझे। मैं सैर करने की बात करूं, आपको डॉक्टर की पड़ गई है। तो फिर चल बाजार चलते हैं फिर। मैंने चादर भी एक लेनी है और जूता भी एक लेना है। दादी वो वापसी पे कर लेंगे ना। अब एक काम करते हैं, हम लोग जकिया चाची की तरफ चलते हैं। अरे हट, अरे मुझे घूमने लेकर जा रहा है, मेरा दिमाग घुमा रहा है। अरे मैंने नहीं जाना उसके यहाँ। उस दिन से पलट के उसने मेरा हाल तक नहीं पूछा। लड़ाई हुई है रजिया के साथ, सास का क्या कसूर है? भाई सास को ही भूल गई। पता है मुझे आपका ख्याल आ रहा था दादी, मुझे पता है आपका दिल करता है मोनस और माही से मिलने का, है ना? हाय, सच बड़ा दिल करता है, पर क्या करूं, दिल पे पत्थर रख लिया मैंने। खैर, जब जकिया नहीं पराया कर लिया तो हम क्या कर सकते हैं भाई। मगर मैं भी अपने चहीते पोते पर अपने सारे अरमान निकालूंगी। तेरे लिए चांद सी दुल्हन ढूंढ के लाऊंगी, और तेरी माँ ने मुझे पूरा इख्तियार दे दिया है, हाँ, तेरी दुल्हन ढूंढने का। ये तो और भी अच्छा हो गया दादी। तो फिर एक काम करते हैं, हाँ, एक काम करते हैं, चलते हैं वहाँ पे जकिया चाची के घर और वहाँ ढूंढते दुल्हन, ठीक है? नहीं, अब सोचे ना, उनके मोहल्ले में जाएंगी तो जकिया चाची की पास जलेंगी। उनको जलाने का सबसे बेस्ट तरीका है दादी। अरे दफा दूर, हम क्यों जाने लगे उसके मोहल्ले में? वैसे भी उसके मोहल्ले में तो सिर्फ ऊंचे दांतों वाली लड़कियां हैं। सब तो नहीं है, मतलब कोई तो होगी जो नीचे दांतों वाली है, उसको यहाँ ले आएंगे, जिसकी वजह से इस घर में रोशनी ही रोशनी हो जाए। ना भैया, इतनी दूर नहीं जाती मैं। पहले अपने अड़ोस पड़ोस में देखूंगी, अपने मोहल्ले में देखूंगी। अगर यहाँ कोई अच्छी लड़की नहीं मिली ना तो फिर कहीं और जाएंगे, क्या के मोहल्ले में नहीं। ला भी दो चाय यार। ले आए। थैंक यू। आज भी मायूस होके जा रहे हो? नहीं, कम से कम उन्होंने मुझे निकाला नहीं। ठीक हो जाएगा सब, आहिस्ता आहिस्ता। रोशनी से नहीं मिले? नहीं,
अभी नहीं। उमर, देर ना हो जाए। नहीं होगी देर यार, कहा ना सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। अभी देखो ना, मुझे यकीन है माही वो मेरा इंतज़ार करेगी। अब इसके बदले में मुझे भी तो कुछ सोचना ना उसके लिए। मैं नहीं चाहता खामखा उसे मिलूं और फिर उसकी अम्मी तक बात पहुंच जाए, बिना वजह उसकी बदनामी होगी। और तुम्हें पता है ना, मेरी बोंगी की वजह से कभी कभी कोई गलती हो सकती है मुझसे। बस एहतियात कर रहा हूँ। ठीक तो है ना वो? उसे कहना कि मैं उसे मिस करता हूँ। उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ाती रहना यार। उसे ये बोलना कि उमर अपने सारे वादे पूरे करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हेलो जी, आपको मसला क्या है? आपको किसी ने तमीज नहीं सिखाई? बस कर दें फोन करना। क्या हुआ? कौन है? पता नहीं, कोई बदतमीज इंसान है, कब से तंग कर रहा है, बार बार कॉल्स कर रहा है। तो मुझे क्यों नहीं बताया? या मोनस को बताया होता, इसका मुंह तोड़ देता। हाँ, बता देना चाहिए था। नंबर कहाँ से आया इसके पास तुम्हारा? पता नहीं यार, मैं तो किसी को अपना नंबर नहीं देती, बस करीबी रिश्तेदारों वगैरह को। रोशनी को फोन दिया था, जब से उसके पास से आए कॉल्स आई जा रही हैं। तुम क्या कहना चाह रही हो? ये कॉल्स रोशनी की वजह से आ रही हैं? मैंने ऐसी बात नहीं की है, सिर्फ इसलिए तुम्हें बताया क्योंकि तुमने पूछा है, वरना मुझे क्या पता। तुम दोनों ना एक ही जैसे हो, बात को कहां से कहां ले जाते हो। कर लो शादी। अब नाराज होके जा रहे हो? हमारे घर में लूडो, आपके घर में स्नूकर टेबल, हमारे घर में शावर, आपके घर में स्विमिंग पूल। शाइसा आंटी मुझे बता रही थी कि वो अपने आप को फिट रखने के लिए घर पे ही एक्सरसाइज करती हैं, तो घर पे ही जिम है, तो फिर घर तो बहुत बड़ा होगा। वो एक्चुअली क्या है ना कि हम दोनों वहाँ पर अकेले रहते हैं एंड इट्स क्वाइट अ बिग हाउस, सो काफ़ी कमरे खाली हैं। तो किसी में मामा ने अपना जिम बना लिया और किसी में मैंने अपना होम थिएटर। पिक्चर्स देखी है मैंने, स्विमिंग पूल भी है, बहुत प्यारा है। एक काम करो, why don't you come and see it for yourself? I mean, मेरे घर पर आ जाओ। मैं तो आना चाहती हूँ ना, लेकिन जो अम्मा है ना मेरी, वो मुझे सड़े हुए से शहर से कहीं बाहर ही नहीं जाने देती हैं। अब हमारे सारे रिश्तेदार यहीं पे रहते हैं। तो हमसे कोई रिश्ता नहीं है तो अगर तुम कहो तो मैं आंटी से बात करूं। अम्मी से बात? हाँ, कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए हमारे घर भेज दूं। सच्ची? लेकिन मेरी एक शर्त है, वहां जाकर तुम्हें कॉफी अपने हाथ से बनानी पड़ेगी। You know what? वहां जाकर जो सबसे ज्यादा चीज मैं मिस करूंगा वो तुम्हारी कॉफी। मेक एन एक्सीलेंट कॉफी। कोई आया है? अच्छा, मैं खोल देती हूँ। मैं जा रहा हूँ मैं ना। कर देती हूँ। तुम यहाँ पर बैठो, मैं जाता हूँ। आई। सामने। हाय, आई एम नबील। और आप? अरे माहीन, मेरी दोस्त आई है। कोई काम था, मुझे फोन कर लेती। जरूरी बात करनी थी तुमसे रोशनी। आपका क्या नाम है? माही। You guys are like best friends or what? हाँ रोशनी, बात करनी है। हाँ, चलो वो करते हैं। आ जाओ आ जाओ। मैं नबील, मैं तो 1 मिनट में आई, बिल्कुल 1 मिनट में। दोस्त है ना, तो इसलिए टाइम देना पड़ता है। क्या बात है, बोलो। बात सुनो, तुमने इस नंबर पे किसी को कॉल की थी?
ये बार बार मुझे फोन कर रहा है और तंग कर रहा है। कौन है ये? यार मुझे नहीं पता है, एक दफा मैंने तुम्हारा फोन क्या ले लिया, तुम तो चढ़ चढ़ के मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम नहीं लगा रही तुम पे, लेकिन जब से तुमने फोन लिया है ये बहुत तंग कर रहा है, बार बार मैसेजेस कर रहा है, कॉल्स कर रहा है। अम्मी के सामने भी कॉल आ गई, उमर के सामने भी कॉल आ गई, इतना बुरा लग रहा है। यार अब ये मेरा मसला तो नहीं है, और तुम देख रही हो ना कि मैं बिजी हूँ, हम बाद में बात नहीं कर सकते। इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं? हम बाद में बात करते हैं ना प्लीज। रोशन अपना बहुत ख्याल रखना, ठीक है? बहुत ख्याल रखना, और अम्मी को मेरा सलाम भी देना। अरे कॉफी तो पीकर जाएं आप। खुदा हाफिज। कॉफी मैं उसको पिला दूंगी। अल्लाह हाफिज। दोस्त है ना? तुम्हारी नेबर है या क्या? बिल्कुल नेबर है। असल में जो है ना वो वक्त बहुत डिमांड करती है क्योंकि बड़ी अच्छी दोस्त है। तो बस फिर, और क्या बता रहे थे आप? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा, मैं सोच रहा था कि शॉपिंग पर चले। अम्मी से इजाजत लेनी पड़ेगी। इसमें क्या प्रॉब्लम है, मैं उनसे इजाजत ले लेता हूँ। ठीक है, चलें? चलो वो ठीक है, तो चाय बना दो फिर, हैं? अच्छा। आजा 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 आजा। ओए भाग गई। अब्बा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो सरे शाम ही घर में नजर आ रहे हो, कुछ कहना? वो बात पैसे चाहिए होंगे, बाप से मांगते हुए शर्म आती होगी ना। अच्छी बात है, चलो भाई, इतनी शर्म ही काफी है। वैसे उमर, तुम्हें क्या लगता है? नहीं छोड़ दो, तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये पैसों के लिए तुम्हें ये बातें सुनाना अच्छा लगता है? मुझे दिल कुड़ता है मेरा दिल चाहता है तुम्हें कोई एहसास से जिम्मेदारी हो। समझते हो क्या होती है एहसास से जिम्मेदारी? बात क्या हो गया आपको? मैं कोई और बात करना चाहता हूँ आपसे। वो दरअसल मैं ये चाह रहा था कि मैं अगर कल से आप मुझे अपने साथ काम पे ले चलें तो क्या? एक मिनट। पहले जब ये सब मैं तुमसे कह रहा था तो तुमने मुझे कहा कि जी मैंने मास्टर्स इसलिए नहीं किया कि ये मैं आपकी ये कीड़े मार अद्वियात और स्प्रे बेचूं। मेरे तो जी ख्वाब हैं, वो क्या हैं, एस्पिरेशंस हैं वगैरह वगैरह। तो कहाँ हैं आजकल? ख्वाब हैं अब्बा, अभी भी ये पूरे करूंगा इंशाल्लाह। आप जानते तो हैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ कब से, वो भी करूंगा। बस ये मैं चाह रहा हूँ टाइम ज़ाया ना हो मेरा। वो मैंने बहुत सोचा है। बस मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। सोच लिया मैंने। माशाल्लाह, गुड। आप जानते हैं ना अम्मी के कितने अरमान हैं मेरी। आप नहीं मतलब काम वाम करूँगा, पैसे जमा करूँगा तो फिर उनके अरमान भी पूरे करूँगा। वो मैं चाहता हूँ अम्मी को ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ हो। और तबीयत ठीक है ना? बुखार तो नहीं? क्या हो गया अब्बा? वो चाय पिलाओ, इसे भी चाय पिलाओ। बैठे? नहीं, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। अच्छा। चाय अब्बा? पैरों पे खड़े होना। आज तो मैं बहुत ही थक गई। वाकई। मम्मी वो शॉपिंग का कह रहा है। कुछ चाय पानी कुछ लेकर आऊं? नहीं थैंक यू सो मच बेटा, बस पानी ले आओ। लीमू पानी? ले आओ। ले आओ। भाई आज तो मैं तुम्हारे उन पुराने रिश्तेदारों से मिल ली जिनसे पता नहीं कब से नहीं मिली थी। कोई रह तो नहीं गया ना शायद? नहीं कोई नहीं रह गया, अच्छा हुआ ना मिल ली तुम। और वैसे भी रिश्तेदारों को ये बड़े गिले शिकवे होते हैं कि जो लोग बाहर रहते हैं उनसे बहुत कम मिलने आते हैं। और एक तरह से मैंने अम्मी अब्बा की कब्र पे फातिहा भी पढ़ ली। लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में अब रहे ही नहीं। अच्छा हुआ जो लोग रह गए मैं उनसे मिलाई।
खैर तुम तो सबसे इतनी मोहब्बत से मिली हो, लेकिन तुम्हारे वो जो गरीब रिश्तेदार है ना, उनका हसद तो चेहरे पे ही था। पानी, नींबू खत्म हो गए थे। अम्मा, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझसे तो सब मोहब्बत से ही मिले हैं। मोहब्बत से सिर्फ वो मिले हैं जिनकी बेटियां हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि तुम शायद अपने बेटे के लिए लड़की तलाश कर रही हो। हाँ ऐसा हो भी सकता था, लेकिन तुम्हें पता है मेरे बेटे ने मेरे लिए बहू पसंद कर ली है। और जो मेरे बेटे की पसंद है, जाहिर सी बात है वो मेरी पसंद है। माशाल्लाह, लेकिन वो खुशनसीब है कौन? अरे भाई जब बाकायदा रिश्ता लेकर आऊंगी तब बता दूंगी ना। क्या है? इतना टाइम क्यों लगाया तुमने? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे लगा कि तुम उमर के बहाने से बुला रही होगी। वो नहीं आने वाला। उसने तुमसे कहा था ना कि अब रिश्ता लेके आएगा तो देखना, वादे का पक्का है वो तो तुम्हें मैसेज तक नहीं कर रहा है। इसलिए उसने मुझे भेजा कि तुम्हें बताऊं कि कल उसके काम का पहला दिन है। जॉब मिल गई उसको? नहीं, अभी तो खैर तायाबू के साथ काम कर रहा है, लेकिन काम कर रहा है। यानी कि कीड़े मारने का कारोबार करेगा, किसान भाइयों को सुंडियों को डॉक्टर बनेगा वो। रोशनी, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, मिलना नहीं चाहती जब तक रिश्ता नहीं होता। ठीक है, समझ में आती है ये बात। वैसे भी लड़कियों को एहतियात करनी चाहिए, लेकिन तुम तो जैसे नाराज हो उससे या गुस्सा है तुम्हें उस पर। मैं उस पर गुस्सा नहीं हूँ, मैं खुद पे गुस्सा हूँ। रोशनी, ओ रोशनी। यार मैं जा रही हूँ, नीचे मेहमान आए हुए, मुझे उनको भी तो टाइम देना है ना। वाह रोशनी, जब से वो लोग आए उन्हीं को तो तुम टाइम दे रही हो, मुझे तुमने कौन सा टाइम दिया? इतने दिनों बाद तुम मुझसे मिल रही हो, और ये कैसे मेहमान है तुम्हारे? सालों बाद तुम्हें मिलने आए और जाने का नाम ही नहीं ले रहे। यार तुम्हें क्या मसला है? तुम्हारे सर पे बैठ के क्या नाच रहे हैं वो? बड़े कोई अजीज मेहमान है तुम्हारे, उनके लिए ना तुम सहेली को टाइम दे रही हो, प्यार को भी अपने भूल गई। और तुम्हें लगता है कि मैं पागल हूँ? मैं पागल नहीं, मुझे तुम उल्लू नहीं बना सकती। मुझे पता मेरे फोन पे जो रॉन्ग कॉल्स आ रही है ना तुम्हारी हैं, और अगर मैंने उमर को बता दिया तो देखना तुम्हारा क्या हशर होगा। क्या कहा? धमकी दे रही हो मुझे? उमर के नाम से डरा रही हो मुझे? क्या पता कि वो रॉन्ग कॉल्स तुम्हारे लिए आ रही हो, और क्योंकि तुम्हारी शादी होने वाली है तो उसका इल्जाम तुम मेरे सर पे डालना चाहती हो, खुद को नेक परवीन साबित करना चाहती हो। ऐसा नहीं होगा। रोशनी, तुम्हारी कितनी मनफी सोच है। जाओ, तुमसे तो मैं बात तक नहीं करना चाहती। हाँ हाँ, तो मैं भी तुमसे बात करने के लिए मरे नहीं जा रही हूँ। उमर को बताऊंगी। सुबह जा रहे हैं आप? हाँ, वो इतने दिन हो गए, 3-4 दिन के लिए तो आए थे और इतने दिनों से यहाँ पर हैं, तो वापस तो जाना होगा ना। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कल आए थे और आज जा रहे हैं। 2 दिन के लिए और रुक जाए प्लीज। मैं रुक जाता, लेकिन वापस जाकर बहुत सारे काम हैं। ऑफिस सेट करना है, घर को सेट करना है, इसलिए मैं मामा को पहले यहाँ पर ले आया ताकि बाद में शिकायत ना करें। तो फिर आप वापस कभी नहीं आएंगे? मैंने कब कहा तुमसे? बिजी हो जाएंगे ना, इसलिए। हाँ वो तो हो जाऊंगा, लेकिन तुम तो आ सकती हो, तुम तो बिजी नहीं हो। मुझे कौन लेकर आएगा यहाँ से? करता है कुछ ऐसा कि तुम्हारी अम्मा तुम्हें खुद हमारे पास भेज दें? तुम कहो तो मामा से बात करो। वाकई? हाँ, और मैं तुम्हें खुद लेने आऊंगा। ठीक है। पैकिंग में कोई मदद की जरूरत है? नो, आई एम गुड। मैं कर लेता हूँ। कॉफी मिल जाएगी एक? बना देती हूँ।
अच्छा जुबैदा, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन तुमने आना है मेरे पास, वो भी बहुत दिनों के लिए। मुझे घर के काम छोड़ेंगे तो मैं आऊंगी ना। तो फिर रोशनी को भेज देना, इस बहाने से वो हमारा घर भी देख लेगी। बेटी का मामला है, ऐसे कभी छोड़ा नहीं है उसको, और फिर दूसरा शहर भी तो है। आंटी आप परेशान क्यों होती हैं? मैं खुद आ जाऊंगा ऐसे लेने यहाँ पर। वैसे भी अब मेरा यहाँ पर काफ़ी चक्कर लगेगा बिजनेस के सिलसिले में। एंड बाय द वे रोशनी, तुम्हारी कॉफ़ी मैं बहुत मिस करूँगा। तो ठीक है, फिर तुम्हारी कॉफी की खातिर रोशनी को ले ही जाते हैं। मैं चलती हूँ, देर हो रही है। चलो चल। आना जरूर। अच्छा, ओके, खुदा हाफिज। अब मैं ले लेती हूँ। क्या हो गया तुम्हें? जिस चेयर अब मैं आ तो रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। हाँ हाँ जी, तो फिर कपड़े शपड़ों का जरा ख्याल। और ये जगह है, यहाँ बैठेंगे। आप बैठ लोगे? ट्राई कर लेते हैं। तो फिर कर लें आप वो जो एडजस्ट। शाबाश। उसको बर्थडे गिफ्ट तो देना ही था ना मुझे, मेरी पहली कमाई में से। बताया उसको तुमने? कह रही थी उसको बहुत खुशी हुई कि तुम एक सुंडियों के डॉक्टर बन गया। बुरा नहीं लगा? नहीं तो मुझे इसकी कोई बात बुरी नहीं लगती। हाँ, एक बात लगी है दिल को। क्या? मुझे लगा कि शायद वो ये समझती है कि मैं उसके साथ बस टाइम पास कर रहा हूं, वक्ती सी मोहब्बत। जबकि ऐसा नहीं है, तुम तो जानती हो मैं उसे कितना प्यार करता हूं। अगर मेरी मोहब्बत पे कोई शक करे ना माही, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं चाहता हूं उसे यकीन दे रहा हूं कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। उमर, मुझे डर है कि कहीं देर ना हो जाए। नहीं नहीं, देर नहीं होगी यार। आजकल अम्मी अब्बू का मैं फेवरेट हूँ, और दादी का तो वैसे ही लाड लाऊं। वो दादी के जरिए कराऊंगा सारा कुछ। बस उसे ये कहना कि तुम्हारी शादी पे ना दादी के इर्द गिर्द फिरती रहे, उनकी खूब खिदमत करे, फिर देखना दादी का कमाल। तुम अम्मी के साथ बैठे हो, जाओ उनसे बातें करो। उनका मूड बहुत बुझा हुआ है, तुमसे बातें करने के बाद दिल बहल जाएगा। किसी बात पे गुस्सा होगा, नजला मुझ पे निकाल देंगी सारा। खैर, आदत हो गई, बैठ जाता हूँ। माही, एक मिनट, ये क्या है? रोशनी, तो मुलाकात हो गई।
रोशनी है। ये तो रोशनी की अम्मी निकल आई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वो मोनस के पास कुछ भूल गया था इसलिए बजा रहा था। आप ठीक हैं? यार भंड हो गया। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरी वजह से किसी की पेमेंट लेट हुई हो और उसे मुझे कॉल करके बताना पड़े। जब मैंने तुम्हें पैसे दे दिए थे तो वो उन तक पहुंचे क्यों नहीं? और तुमसे कुछ कह रहा हूं मैं। अब्बा वो कल सुबह होते ही पहुंचा दूंगा मैं इंशाल्लाह। ठीक है, आइंदा ऐसा ना हो। कारोबार में साख और एतबार बड़ी चीज होती है बेटा। जी सही। उमर जी। वो पैसे तो तुम्हारे पास ही है ना? वो कान उठा दिए। वो दरअसल कुछ खरीदना था अपने लिए, तो वो जहन से निकल गया कि ये मेरे पैसे नहीं है, जेब में पड़े हुए थे, बस खर्च डाले। देखो बेटा, इतनी बड़ी कोई रकम नहीं थी वो। 25,000 रुपए थे, बिजली का काम कराया था छोटा मोटा, उसका मुआवजा देना था। रकम की कोई बात नहीं है, बात जिम्मेदारी की है। हाँ जी आइंदा नहीं होगा। ठीक। मुझे लगा काफी डांटेंगे आप। हाँ बहुत ज्यादा डांटता, अगर सच ना बोल देता हो तो। कह सकता था कहीं गिर गए हैं, जेब काट ली किसी ने, मगर उसने तो साफ ही बता दिया। सच बोला। तो अब क्या जवान बेटे को 25,000 रुपए के लिए डांटूंगा मैं? हाँ जवान बेटा 25,000 खर्च कर आया, लेकिन घर खाली हाथ आया। ये ज्यादा परेशानी वाली बात है। अब्बा कौन है? देख तो सही, ये देखिए किसने भेजा है। नबील और शाइस्ता आंटी ने। लो जी, जब पहले आए थे तो हाथ लटकाए हुए आ गए थे, अब भेजने का क्या मकसद? अम्मा सालगिरह है मेरी। लेकिन रोशनी, शाइस्ता को कैसे पता चला तेरी सालगिरह है आज? अम्मा नबील ने मुझसे एक दफा पूछा था खास तौर पे कि मेरी सालगिरह कब आती है। देखे ना, फिर उन्हें याद भी रखा। क्या बात है, मुझे भी तो दिखा क्या क्या है। दे सब कुछ दे, मुझे भी देखना है। माहीन तुम आ गई। थैंक यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा आओ ना, ये छोड़ो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये परफ्यूम, ये घड़ी, ये फूल, ये सब कुछ नबील ने भेजा है मुझे। नबील? नबील शाइस्ता आंटी का बेटा, मेरा कजिन। सबसे पहले तो उसने मुझे रात में हैरान कर दिया। 12 बजे फोन करके उसने मुझे बर्थडे विश किया और बताया भी नहीं कि वो मुझे गिफ्ट्स भेजने वाला है। रोशनी, उमर पे तो तुमने पाबंदी लगाई हुई है कि तुम्हें कॉल या मैसेज ना करे, तुम बदनाम हो जाओगी। तो ये नबील
तुम्हें 12 बजे कॉल कर रहा है? यार अब उमर का क्या जिक्र, उमर मेरे घर वालों के लिए एक अजनबी है। और अब रातों को मैं उमर से बात करते हुए पकड़ी गई ना तो मेरी अम्मा ने मुझे जूते मारने हैं। और ये सारे तोहफे अम्मा के सामने आए हैं। क्या हुआ? अच्छा देखो, अगर तुम उमर की जगह नबील से रातों को फोन पे बातें करोगी तो एतराज होगा कि नहीं? होगा ना, क्योंकि वो अजनबी है। हाँ, नबील मेरे लिए अजनबी है, लेकिन उमर तुम्हारे लिए अजनबी कब से हो गया? पता नहीं चला। छोड़ना यार। अच्छा खैर, मुझे ये बताओ कि घड़ी कितने तक की होगी? 10,000, 20,000? और ये परफ्यूम इसको तो मैं देख के अपना दिल मार दिया करती थी। तुम्हारे हाथ में क्या है? बदलवाने जा रही थी बाजार में, तो बस रास्ते में इधर आ गई। इसका स्ट्रैप बांधो ना प्लीज। अच्छी लग रही है, अमीर लग रही हो ना? हाँ, अमीर तो तुम वैसे भी लगती हो। अभी से खोलोगी? हाँ। आ जाओ नीचे, बस बिल्ली पकड़ लेगी। क्या यार माही, मैं तुम्हारे फोन का वेट करता रहा यार। हाँ सॉरी, वो घर के काम बहुत ज्यादा थे तो फोन करना भूल गई। मतलब मेरे काम की बारी आई है तो तुम्हें काम पड़ गया और याद नहीं रहा? छोटा सा काम था, यही तो कहा था उसे गिफ्ट पहुंचा दो और अपने फोन से मेरी बात करा देना। उसने मुझे फोन करने से मना किया ना, तुम्हारे फोन से तो कोई इशू नहीं है ना। उमर, कान एक साइड से पकड़ो या दूसरी, बात तो वही हुई ना। अब उसने मना किया कि तुमसे वो बात नहीं करेगी, तो मना का मतलब जानते हो तुम? नहीं यार, वो भी चाह रही होगी मैं उसको फोन करके बर्थडे विश करूं, समझा करो ना यार। वादा तुमने किया ना फोन ना करने से, उसने तो नहीं किया। अगर उसका इतना दिल चाह रहा तो वो फोन कर सकती है तुम्हें। जिद्दी है ना थोड़ी सी। खैर है यार, मुझसे जिद नहीं करेगी तो और किससे करेगी? अच्छा, उसे गिफ्ट कैसा लगा ये तो बताओ। बोलो। वो अम्मी की तबीयत खराब थी ना, तो गिफ्ट उसे दे नहीं सकी मैं अभी। चलो यार, एक काम का था छोटा सा, वो भी नहीं हो सका तुमसे। अच्छा सॉरी, मैं दे दूंगी गिफ्ट, वादा। उमर नाराज मत हो। अरे छुट्टी वाले दिन तो टिक कर बैठ जाया करो, फिर से सवारी तैयार। मेरे पास भी एक छुट्टी का ही दिन होता है, 100 काम मुझे भी निपटाने होते हैं। अरे जाओ बीबी, निपटाओ अपने काम। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें अपने घुटने से लगा के रखने का। मैं तो मंसूर की बात कर रही हूँ। उसे तो छुट्टी वाले दिन हमारे साथ वक्त गुजारना चाहिए ना, उसे भी अपने साथ हाँकते हुए ले जाती हो तुम। अरे आप मुझे अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। मैं ऐसी ही हूँ बस। अगर तुम्हारी ट्रेन ना निकल जाए तो जाने से पहले 1 कप चाय बना कर दे जाओ मुझे। जी अच्छा। आओ ना। दादी कहाँ हैं? उधर बैठ जाओ। कहाँ होंगी दादी? मुझे तो छुट्टी वाले दिन भी अकेले ही बैठना पड़ता है। बेटे को बीवी हाँकते हुए ले जाती है और शौहर को उसकी माँ। अल्लाह जाने कौन से मज़ार पर मन्नत मांगने ले गई है। नाजिया जल्दी लेकर आओ चाय। इतनी गर्मी में चाय का क्या तकल्लुफ ताईजान? सर दर्द कहाँ देखते हैं, गर्मी सर्दी। चाय पीऊंगी तो कुछ आराम आएगा। नाजिया 1 ही कप चाय लेकर आना, मोनस को गर्मी लग रही है। अच्छा और बता मोनस, चची का क्या हाल है? अम्मी आजकल बिल्कुल ठीक है। वो बस दूसरों की तबीयत खराब कर सकती है। नहीं वो तो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन तुम मेरी बात तो सुनो बेटा। हेलो
लो भला, अब वो तो कह रहा है कि मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। इतनी खुशखबरी। अम्मा बैठे 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 बैठे, मैं बता रही हूँ कि मैं तो जाऊंगी जाऊंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया? ऐसे कैसे मैं तुझे पराए जवान लड़के के साथ अकेले सफर पे जाने दूं? कौन सा अकेला सफर अम्मा? वो मुझे जहाज पे लेकर जाएगा, और जहाज खाली तो नहीं होता ना, उसमें लोग होते हैं। और शायजा आंटी मुझे कितने प्यार से बुला रही हैं, और मैं कहीं आती जाती भी नहीं हूँ। चुप करके बैठ जा। आज तक कभी मामू और चाचा के घर रहने का तो ख्याल नहीं आया, उधर जाएगी। और मुझे एक बात बता, शाइस्ता के घर में तेरी हम उम्र कोई लड़की है? क्या जरूरत है भाई वहां जाने की? ओफो अम्मा, मुझे तो समझ नहीं आता कि वो कौन सी लड़कियां पैदा हो गई जिनकी माएं सियानी होती हैं। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है? शाइस्ता आंटी मुझसे इतने लाड क्यों दिखा रही हैं? क्यों मुझे वहां बुला रही हैं? और कितनी दफा उन्होंने ये बताया कि वो मुझे कितना पसंद करती हैं। अच्छा, तो ये बात है। फिर तो और भी मायूब लगेगा वहां इस तरह जाके रहना। अरे अम्मा, वो मॉडर्न जमाने के लोग हैं, उन्हें चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये चाह रहे हैं कि शादी से पहले मैं उनका घर का माहौल देख लूं, उनको देख लूं। मेरे लिए अच्छा है ना, शादी से पहले सब कुछ देख लूंगी। अब वो तो सब ठीक है, लेकिन अगर तरीके से रिश्ता भेजते तो और अच्छा था। अम्मा, रिश्ता भी आ जाएगा, पहले आप मुझे इजाजत तो दे दें प्लीज। और मुझे आपकी शक्ल से लग रहा है कि आपने मुझे इजाजत दे दी है, तो मैं पैकिंग करने जा रही हूँ, आप भी जल्दी से आ जाएं। रोशनी,